जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, जो लोग भी कहीं ना कहीं किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या जिन लोगों के रिलेशनशिप में बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई एक्स पार्टनर वापस आ गए हैं या आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए फिर वापस आ गए हैं और आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर आपकी ऐसा सिचुएशन बनी हुई है कि आप जिसको प्यार करते हैं वो कहीं और प्यार करते हैं या उनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर आ गए हैं। तो ये किसी भी सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही कहूँगी, चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में होली से जुड़े हुए आपको बहुत अच्छे रिचुअल्स ज़रूर बताऊँगी, सिंपल रिचुअल्स बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको करने से किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके सामने ये वीडियो आई है तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए। इसमें सबसे पहले तो यही देखेंगे कि क्या आपसे कॉडीज कहना चाहती हैं इस रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद फर्दर देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो भी ये वीडियो आपसे कनेक्ट कर सकती है, आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दो चीज़ें, मैं किसी तरह के ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जजमेंटल नहीं हूँ, तो इसलिए निसंदेह अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। वास्तव में मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ। आप में से कई लोग हैं जो इस बात से डरते हैं कि पता नहीं क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। घबराइए नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि एज अ हीलर समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि कितना डिफिकल्ट होता है। आप खुद से कई बार कुछ चीज़ें नहीं करते, हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे वीडियो को ओपन माइंड से देखेंगे। तो लेट्स सी। यस, बिफोर दिस पॉज मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि आने वाले टाइम में होली से जुड़े हुए बहुत अच्छे छोटे छोटे प्यारे से रिचुअल्स आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ये रिचुअल्स इसलिए ताकि आपकी लाइफ में एक अच्छे चेंजेस हों और जो भी नेगेटिविटी है वो फर्दर अहेड ना जाए। सो लेट्स सी। ओके, सबसे पहली बात तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई देता है फिलहाल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज़्यादा दो डिफरेंट कपल हैं, डिफरेंटली मैरिड हैं, डिफरेंटली ही सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। आप में से कुछ लोग जो है ओके इतना और टाइप की सिचुएशन में भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर तो साथ हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में ये चीज़ें ठीक मुझे दिख रही हैं। उनके पार्टनर के साथ चीज़ें खराब हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर के साथ चीज़ें आपकी खराब हैं, लेकिन जिस पार्टनर के साथ आप कनेक्टेड हैं वो अगर मैरिड है तो उनके पार्टनर के साथ उनकी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दो लोग तो किसी रिलेशनशिप में बेटर हैं, लेकिन एक पर्सन काफ़ी परेशान है। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रोमिनेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कैसा भी रिस्पॉन्स यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में आप में से कई लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफ़ी बेटरमेंट के साथ चल रहे हैं। किसी ने इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आगे चले गए हैं, कुछ मूव ऑन करने की टाइप की सिचुएशन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसेरियन मुझे नज़र आ रहे हैं, वर्गो, और यहाँ पर लियो की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आने वाले 15 डेज, 1.5 मंथ, 2 मंथ, 2.5 मंथ यहाँ पर मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है और क्लियर दिख रहा है इस बात का कि डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ना आपकी ना ही आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर कोशिश कर भी रहे हैं तो आपकी तरफ से कमी आ रही है। आपकी तरफ से अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से अगर कमी नहीं है तो पार्टनर की तरफ से जैसा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए वैसा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ को लेकर, अभी सिचुएशन जो है डाइसी हो सकती है आपके लिए, या तो वो पूरी होगी या नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं किसी के लिए, ऐसा भी नज़र आ रहा है कॉडी रीडिंग्स से कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर डिवोर्स लें उसके बाद आपकी तरफ आएँ, या किसी तरह का डिवोर्स प्लान कर रहे हैं उसके बाद वो आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर एनर्जीज पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव एनर्जीज यहाँ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बार बार आप और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिसका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। चीज़ों में डाइसी सिचुएशन है, इररिस्पॉन्सिव है, और सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर आपको बातचीत में और किसी भी तरह के अच्छे बिहेवियर अप्रोच में अगर मैं बात करूँ
तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ये आपकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। यू डोंट वांट एनीथिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपल थिंग कि मुझे किसी तरह से जो है एक रिस्पॉन्स मिल जाए मेरे पार्टनर का। आप सिर्फ अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, आपको उनसे बात करने की एडिक्शन है, आपके पार्टनर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपस में बात हो। अब आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं ना, तो आपको लव रिलेशनशिप में इग्नोरेंस ज़्यादा नज़र आती है। वो एनर्जीज यहाँ पर मैं ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अपने आप को आपसे जैसे मानो बातचीत ना करने की वजह से दूर कर दिया है। ठीक है, तो ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। डिस्टेंस ही आप दोनों के रिलेशनशिप में इसलिए आया है क्योंकि बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई भी तो आपके पार्टनर ने आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जो रिस्पॉन्स उन्हें देना चाहिए था। सो लेट्स सी कि अब आपके लिए आपकी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में कैसी है, ताकि आप थोड़ा सा रेजोनेट ज़्यादा कर पाएँ। फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। यस, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे ठीक करें। बर्डन बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं ही आ रहा कि क्या इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है। चारों तरफ एक पथराव मुझे नज़र आता है, पत्थर की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, जिस वजह से आप एक स्टेगनेंसी में आ गए हैं और ये स्टेगनेंसी आपको इतना ज़्यादा परेशान करे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगेन आज की ऊर्जा में भी ट्रैवल मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं, ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलने आने के लिए कहें, ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो, या अभी भी आप ट्रैवल के बावजूद भी जो है शायद दोबारा किसी ट्रैवल या ऑन द वे किसी पॉजिटिव चेंज या किसी चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली कोई ट्रैवल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपके साथ मिल सकते हैं। ओके, किसी के लिए बहुत चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करें ओवर दी फोन, वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, ऐसा यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, यस, आपके ये थ्री पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है आपके पार्टनर और आपके बीच में। आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ये थ्री पार्टी सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर आपको बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्यार के कारण ही बर्डन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आप में से कुछ के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपसे शादी करने की सिचुएशन में है तो शादी करने की सोच रहे हैं, और आप भी अपने पार्टनर से शादी करने की सोच रहे हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है। बहुत ही जेंटल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप लोगों के जीवन में जो पॉजिटिव चेंज आप चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। चीज़ों में अभी बिखराव है आपके पार्टनर की साइड से। आपके पार्टनर चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोलैप्स किए हैं। आपकी गलती नहीं है, आपने तो सच्चे मन से किया है जो भी किया है, लेकिन यहाँ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें काफ़ी कोलैप्स हुई भी नज़र आ रही हैं। एक्सट्रीमली तो नहीं कहूँगी, बट स्ट्रेंजली ख़राब नज़र आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, बट चीज़ों में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर होंगे। यहाँ पर मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जीज में बहुत नज़र आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स में नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शायद कोई हीलर हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा मुझे दिख रही है। यहाँ पर कोई बहुत ही रिस्पेक्टिव पोजीशन पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं ये चीज़ सबसे रेजोनेट करे। ठीक है, आपके पार्टनर फिलहाल शांत है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। साइलेंस है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इन्हें इस बात से डर नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। ये घबरा नहीं रहे हैं, बट शांत हैं। यस, आपकी लाइफ में किसी एक्स पर्सन की, किसी पर्सन की, एक्स पर्सन मतलब एक्स पार्टनर नहीं, यहाँ एक्स पर्सन का मतलब हो गया आपके लाइफ में किसी पार्टनर की। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा नज़र आ रही है। ये ऊर्जा ये कहती है कि आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं, या किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जीवन में, मेरे व्यूअर्स के जीवन में कोई आ सकता है। ऐसी सोच आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर को एक
मैनिपुलेशन की ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसा लगता है अपनी बातों से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें आपको उन्होंने ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी तरफ से पीछे से जो आने वाले नोटिफिकेशंस हैं उसके लिए आई एम सॉरी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। सो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ और आप उनकी तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, आप दोनों को ऐसा लगता है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में कोई और आ जाएगा। कुछ के लिए इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पर। क्लियर इंडिकेशन इस बात के हैं कि थोड़ी सी मैनिपुलेशन बिल्कुल है। आपके पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ किसी के लिए ये भी चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपको भी साथ लेकर चलने की और अपने जो पार्टनर हैं उन्हें भी साथ लेकर चलने की। काफ़ी वियर्ड है ये चीज़, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये हो सकता है कि आपके पार्टनर दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन आप इनके इस तरह से अगर कोई सिचुएशन है तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। इनकी हर बात को एक सिरे से प्यार में ना सुनने की बजाय अपने माइंडसेट, अपनी चीज़ों को देखिए। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में भी बिल्कुल नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ पता है कि आप जो है, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। उन्हें मालूम है कि इतने ख़राब नहीं है। वैसे भी मेरे मेरे व्यूअर्स बहुत मैच्योर हैं, आई नो दैट। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियर एनर्जीज इस बात की दिख रही है कि आपकी मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर को पता है। इनकी करंट फीलिंग्स में आपकी मैच्योरिटी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ दिख रही है, पर फिर भी शांत है, ऐसा दिख रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। दो में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक रास्ते को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दो पार्टनर हैं तो भी किसी एक की तरफ पॉजिटिवली नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर कोई यंग एज में भी हो सकते हैं, जो दो गर्लफ्रेंड्स के बीच में हो, या फिर आप दो बॉयफ्रेंड्स के बीच में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ट्रस्ट इश्यूज इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। रीज़न इज़ बीइंग कि अगर अपनी वाइफ के साथ कोई या अपने हस्बैंड के साथ कोई इस तरह से कर सकता है, तो फिर आपके लिए ट्रस्ट वाली क्या बात है। तो प्यार की इंतहा तब हो गई जब उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी शक करके ये पूछा, तुम किसी और के साथ तो नहीं हो। वाओ, अमेजिंग। लव रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप, देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। डू नॉट टेक इट अदरवाइज। सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिकॉज मैंने मतलब 10,000 से 20,000 से ज़्यादा मैं रीडिंग कर चुकी हूँ आज की डेट में। और एक लंबे समय से इन सब रीडिंग्स को करने के बाद मेरे एक्सपीरियंस में, आप लोगों के लाइफ में इतने सारे रीडिंग्स करने के बाद, सबसे ज़्यादा जिस रिलेशनशिप को मैंने टॉक्सिक देखा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल है। रीज़न इज़ बीइंग कि आप किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो इंसान कहीं ना कहीं खास करके एक फ़ीमेल के लिए मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कार्ड्स में भी। और जितना भी मैंने अपने क्लाइंट्स की रीडिंग की है इस तरह के, एंड आई रियली जेन्युइनली फाइंड दैट फीमेल इज़ रियली सफरिंग। स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो फीमेल इस रिलेशनशिप में आ गई है ना, शी रियली सफ़र्ड अ लॉट। आई मीन, ज़िंदगी कहाँ जा रही है यही नहीं समझ आता। पीपल आर रियली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई फील लाइक कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसे रोना नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही सबसे पहला ये है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनेज करो। एनीवे, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपकी दिल की फीलिंग्स, एनर्जीज़ को मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तब हो जाता है ना जब एक सर्टेन लेवल के बाद आप सिर्फ वेटिंग एनर्जीज़ में रह जाते हो। आपको इस बात का डर लगता है कि सामने वाले को अगर पता लग गया तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ पता लगती है वैसे ही चीज़ें जो है एकदम वैनिश। ठीक है, आपके पार्टनर आपको किसी तरह का कमिटमेंट तो नहीं देना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर को बिल्कुल ये बात लगती है कि आपके जीवन में कोई और है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आप अगर मान लीजिए मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके जीवन में कोई और है। और आपके पार्टनर को इस बात का अंदाज़ा है कि आपके जीवन में कल को कोई और आ जाएगा। भले ही आप एक्सेप्टेंस दें या ना दें, लेकिन ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। ऑलराइट, यस, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लव रिलेशनशिप में, और मनी वाइज भी भाग्य का चक्र आपका साथ देगा। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है, और ये कार्मिक कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि जैसे कहते हैं ना पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन, वो टाइप का ये मुझे नज़र आ रहा है। बट ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी।
आई रियली जेन्युइनली सी दिस कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी ठीक हो जाएंगी। ऐसा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में है, रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए लेट मी साइड दिस कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज एल्स फॉर यू। और देख लेते हैं अब इनकी एनर्जीज में नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। फिर देखेंगे गाइडेंस या फ्यूचर वाइज क्या निकल के आ रहा है। अभी इनकी एनर्जीज में नेक्स्ट एक्शन माने फ्यूचर में, फिलहाल नेक्स्ट एक्शन में अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है। 7 डेज किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ चैनलाइज मैसेज में। सो लेट्स सी कि आपके लिए अपकमिंग टाइम आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कोई कम्युनिकेशन है या नहीं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या ये करना चाह रहे हैं, वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग की ऊर्जा आई है पहली ही। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में चीज़ों को मुझे कोलैप्स ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा इस बात का नहीं है कि भी मैं रिलेशनशिप को ठीक रखूं, मैं रिलेशनशिप को ठीक कर दूं, इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूं। ये कार्ड अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर आप अपने पार्टनर को नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो तो मत दीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी ये सेंड कर रहे हो कि भी मुझसे बात कर लो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना, आप एक स्विच वर्ड जो है चैंट कीजिए, रीच या डिवाइन रीच। अगर आप वो चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन की ऊर्जा है, माने आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, आपके पार्टनर के भी वही टाइप के थॉट्स और वही टाइप के आउटकम्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यस, किसी के लिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली क्लोजर की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप में वैसे पॉजिटिव सपोर्ट करते हुए, वैसे इसको रिलेशनशिप को नर्चर करते हुए मुझे फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहे। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सेम डे पर रीडिंग अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। यस, आपके पार्टनर के दिमाग में मैंने वहाँ से भी कहा कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, और यहाँ पर इनके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। इन्होंने इस बात का फैसला लिया हुआ है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में करना क्या है। ठीक है, और देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में। काम मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, वर्क पर फोकस करेंगे, रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आप में से कई लोगों के पार्टनर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। अब यहाँ पर आप में से कई लोग हैं जो कई बार ये बात लिखते हैं कि मैम एक बार तो रीडिंग पॉजिटिव आ रही होती है, एक बार नेगेटिव आ रही होती है। मैं यहाँ फिर से क्लियर कर देती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए क्लोजर हो सकता है, कुछ के पार्टनर यहाँ पर रास्ता निकालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा कि आप में से कुछ के पार्टनर जो शादी करने की थर्ड पार्टी सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज के रिगार्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, वो कोशिश कर सकते हैं भविष्य में आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट देने की। एट प्रेजेंट कमिटमेंट ना दें, ये एक अलग बात है। ठीक है, आई होप मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा आपको, और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे रिलेशनशिप को ठीक करते नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे रिलेशनशिप को क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मानो आप थक गए हैं, यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं, क्या इनके दिल में चल रहा है। चीज़ें देखिए कितनी ट्विस्ट हैं। आपके पार्टनर जो है ना रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कहेंगे मैम हम आप जो है 2-3 बार से यही बात क्यों बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली मुझे यही दिखता है कि आपके पार्टनर ना रास्ता नहीं निकाल सकते, या वो चाहते भी है ना रास्ता निकालना, या आप भी कोशिश करते हैं। वही क्या करेंगे, आप भी खुद सोचो, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए कोई रास्ता निकल रहा है। ये वही चीज़ हो रही है। क्लोज सिचुएशन भी शायद इसीलिए है आप दोनों के, कुछ लोगों के बीच में जो क्लोज सिचुएशन चल रही है ना, क्लोजर जो चल रहा है रिलेशनशिप में, वो है ही इसलिए क्योंकि चीज़ें काफ़ी ट्विस्ट हो चुकी हैं। और अब ये स्ट्रेट एक स्मूथ रिलेशनशिप में जाए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। रीबर्थ की ऊर्जा यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कार्मिक या पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। अब इन लोगों में अब इन कनेक्शंस में आप लोगों को मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ। बहुत डेप्थ में नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये चीज़ समझ आती है कि इन लोगों आप लोगों का ये कनेक्शन कैसे है, क्या है। बस यहाँ पर कट शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा विश्वास कीजिए। बट अगर कोई पास्ट लाइफ का या कोई कार्मिक या कोई ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन है तो इन कनेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप सिर्फ ये सोचिए कि मेरे लिए क्या सही है। दैट्स व्हाट आई बिलीव यू शुड डू। रेस्ट इज़ आपकी आपकी मर्जी है। ऑल आई कैन से इज़
यहाँ आपको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हैं थ्रू दी कार्ड्स। बट अपने बारे में सोचिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लाइफ काफ़ी सफ़र होते हुए मुझे नज़र आ रही है कार्ड्स में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या होने वाला है। अब हम यहाँ देख लेते हैं फ्यूचर में और क्या नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की साइड से या आपकी साइड से। टुगेदरनेस, आपके पार्टनर बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, मैंने पीछे से भी ये बात कही थी। मूविंग अप एंड गो, आपके पार्टनर में से कुछ के पार्टनर थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ के पार्टनर ने प्रोमिनेंटली आपको धोखा दिया है, जैसा कि वहाँ पर ट्रस्ट की ऊर्जा भी आ रही थी। आपके पार्टनर जो है फिलहाल अपने पाथ पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर किसी तरह का कोई ट्रैवल कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इमोशनल लॉस डेफिनेटली है, कन्फ्लिक्ट इस रिलेशनशिप में बिल्कुल हो सकते हैं, और बिग क्रॉस कन्फर्मेशन, नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल मुझे दिख रही है, जहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कोई कॉल, कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है, वहाँ से भी सेलिब्रेशन की ऊर्जा थी, यहाँ से भी सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। हाई चांसेस हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं। दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है रीडिंग का, आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइडेंस दी है। इनफैक्ट मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए गाइडेंस दी जाए सो दैट आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी ऑफ सर्विस, आप अपने काम पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। आपकी चीज़ों में आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, किसी तरह का कोई पार्टी, कोई हैप्पीनेस, कोई सेलिब्रेशन आपका भी हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से सेलिब्रेशन ज़्यादा आया है, लेकिन आपका भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, आपकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वर्क पर फोकस कीजिए। हो सकता है किसी तरह का रिजेक्शन आपको तंग कर रहा हो, लेकिन इस रिजेक्शन से घबराओ नहीं। हो सकता है किसी तरह का कांटेदार रास्ता आपको मिले, जिसमें बहुत सारे थ्रॉन्स हों, कांटे हों, परेशानी आपको हो रही हो, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, भरोसा कीजिए, फिनिश लाइन पर आप बिल्कुल खड़े हैं, विश्वास कीजिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। चीज़ों में जस्टिस और फेयरनेस की ऊर्जा बिल्कुल स्ट्रांग है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आपका कोर्ट केस में या अगर आप किसी भी तरह की सिचुएशन में फंसे हैं तो वहाँ आपको ज़रूर एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो भी आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हैं वो भी आप मुझे वहाँ पर कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ जाते जाते, आप सभी को मैंने भी बहुत मिस किया इन दिनों, बट अब आप लोगों को फिर से रेगुलर वीडियोस बिल्कुल अवेलेबल होंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद टैरो विद अनु। थैंक यू। जय श्री राम जी, बाय बाय।